Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो बीए इंग्लिश पार्ट 2 जो हम पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो मॉडर्न एसे नंबर 18 है जिसका नाम है सुपर, और ये लिखा है जी एनोनिमस, नामालूम। यानी इसका जो राइटर है उसके बारे में कोई भी मतलब कोई भी जानता नहीं है, ये नामालूम पर्सन ने लिखा है। अच्छा, जो सुपर है जिसका उर्दू जो ट्रांसलेशन है वो बनती है आला। तो बेसिकली जो वर्ड सुपर है ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक आयरॉनिकल, एक आयरनिक, ठीक है ना, ऐसे है। तो इसका जो पॉइंट है वो भी मैं आपको साथ साथ लिखता जाता हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 पे है कि इट इज एन आयरॉनिकल ऐसे that discusses the word super। ठीक है, यानी ये एक आयरॉनिकल ऐसे है जिसमें जो नामालूम राइटर है उसने वर्ड जो सुपर है उसको डिस्क्राइब किया है, और बड़े एक आयरनिक वे से। आयरनिक वे का मतलब है कि उसने बड़े लाइट वे से, एक क्रिटिकली वे से इसको डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो सुपर वर्ड है वो एक सफिक्स है, सफिक्स, ठीक है। यानी ये एक ऐसा साबका लाहका है, लाहका, ठीक है ना, साबका नहीं बल्कि ये लाहका है, सफिक्स है, जिसको हम किसी भी चीज़ के साथ लगा दें, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी हो या ना अच्छी हो, तो वो सुपर बन जाती है, ठीक है। तो इससे राइटर ये भी बताता है कि ये एक सफिक्स है। इट इज़ अ सफिक्स, ठीक है ना। यानी कि जो वर्ड सुपर है वो एक सफिक्स है, यानी कि लाहका है। जिस तरह हम कई वर्ड्स के साथ जो है वो कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं, तो कुछ जो वर्ड होते हैं वो सफिक्स होते हैं और कुछ प्रीफिक्स होते हैं, यानी कुछ साबके होते हैं और कुछ लाहके होते हैं। इस तरह ये जो वर्ड है ये एक लाहका है, यानी ये मुख्तलिफ वर्ड से पहले लगाते हैं। अब ये जो वर्ड सुपर है, सबसे पहले इस ऐसे के अंदर हमें ये बताया गया कि सबसे पहले जो है वो जीबी शाह, ठीक है ना, जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने अपने एक ड्रामे के अंदर इसका वर्ड इसको इस्तेमाल किया था, और उसके बाद ये जो वर्ड है ये फिर कॉमन हो गया। तो इससे हमें ये पता चला है कि दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय जीबी शाह, ठीक है। This word was first of all used by G.B. Shah in one of his play। यानी इस वर्ड को जीबी शाह ने सबसे पहले जो है वो अपने एक प्ले में इस्तेमाल किया था, और उसके बाद ये जो वर्ड है ये कॉमन हो गया। तो बेसिकली इसमें एक तनकीद ये है कि हम जिस चीज़ के साथ भी ये वर्ड लगा देते हैं, ये जो लाहका है वो इस्तेमाल करते हैं, तो कहने को तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ सुपर है। जैसे ये सुपर कंप्यूटर है, अब पता नहीं वो उसमें ये क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन हम उसके साथ ये सुपर का वर्ड लगा देते हैं। इस तरह हम सुपरमैन जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सुपरमैन, तो सुपरमैन जो है वो कदीम दौर में ऐसे इंसान को कहा जाता था जो बहुत सी जो क्वालिटीज़ हैं, बहुत सी जो खसूसियात हैं उनका हामिल होता था। लेकिन
आज जो हम वर्ड सुपर लगा रहे हैं, सुपरमैन, तो क्या हमें ये पता है कि उस इंसान के अंदर भी वो जो क्वालिटीज़ हैं, सुपरमैन वाली को क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके अंदर जो है वो इतनी जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि हम उसको जो है वो सुपरमैन जो है वो कह सकें। इन एंशिएंट टाइम्स the word सुपरमैन, ऐसे मैं कैपिटल कर लेता हूँ, सुपरमैन was used for the persons who had certain positive qualities. ठीक है, ये नहीं माजी में ये होता था कि सुपरमैन का जो बेसिकली शुरू में मैंने आपको बताया ना कि ये वर्ड जो है इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया GB शाह ने, और उसके बाद जो है ये कॉमन होना शुरू हो गया। तो जो कदीम लोग थे, जो एंशिएंट लोग थे, वो सुपरमैन यानी बेसिकली होता ये है कि इंग्लैंड के अंदर कुछ सोशल रैंक्स होते हैं, जैसे ये है कि स्क्वायर है, ठीक है ना, जैसे जो है वो एक यानी बड़ा जो एक ऐसा इंसान जिसको हम चौधरी टाइप कहते हैं, जो इसका माशरे के अंदर जो है ना वो बड़ा एक मकाम होता है, तो उसके लिए जो है वो वर्ड जो है वो सुपरमैन का इस्तेमाल करते थे। और उस इंसान के अंदर वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती भी थी, लेकिन इस ऐसे के अंदर आयरनिकली ये कहा गया है कि आज का जो इंसान है जिसको हम सुपरमैन, जैसे इसके ऊपर मूवीज़ भी काफ़ी बन चुकी हैं, सुपरमैन का नाम आते ही हमारे जहन में एक ऐसे करैक्टर का ख्याल आता है कि जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो रखता है, और जिसके अंदर जो है वो सर्टन क्वालिटीज़ हैं, यानी बहुत सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। वो लोगों की मदद करता है, ठीक है ना, दुखी इंसानियत की मदद करता है। तो आज हम सुपरमैन जो है हम इंसान को कह देते हैं, तो क्या आज का जो इंसान है उसके अंदर वो सर्टन क्वालिटीज़ हैं, क्या वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, या कि हम इस वर्ड का जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। मतलब ये है कि किसी भी नाम से पहले अगर आप सुपर लगा दें तो इसके लगाने से सुपर जो है वो चीज़ हो नहीं जाती, वो चीज़ आला नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे उसने बड़ा खुल के जो है वो मिसाल दी है कि जैसे मार्केट के अंदर जो है वो कई चॉकलेट्स आ गए हैं, चॉकलेट्स, ठीक है ना, जिसके शुरू में सुपर लिखा होता है, सुपर चॉकलेट्स। ऐसे बिस्किट आ गए हैं जिसको कहा गया जी सुपर बिस्किट। ऐसे कहीं कंप्यूटर आ गए हैं जिसको कहा गया जी सुपर कंप्यूटर। लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर जो है वो चीज़ होती नहीं है, वो पॉजिटिविटी होती नहीं है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ आप नाम का ही जो है किसी चीज़ को सुपर बनाएं तो वो हो जाए, ऐसे आज के दौर में हो नहीं रहा, बल्कि ये इस लफ्ज़ का, इस लाहके का, सुपर का एक मिस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका पॉइंट बन सकता है कि नाउ दिस वर्ड इज being used for many eatables। यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ईटेबल्स हैं, उनके साथ इस वर्ड का जो है वो फ्रीक्वेंट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये है कि आप सुपर चॉकलेट कह लें, चॉकलेट, ठीक है। जैसे आप सुपर बिस्किट कह लें, सुपर बिस्किट कह लें। जैसे आप सुपर टी कह लें, ठीक है, सुपर टी बैग कह लें। ठीक है, तो
इन चीज़ों के ऊपर जो कंपनी है ये आयरनिकली वो डिस्कस कर रही है, यानी तनकीद कर रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो कंपनीज़ हैं वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर जो है वो जो मिलियन ऑफ रुपीज़ हैं वो स्पेंड करती हैं, और साथ जो वर्ड है वो सुपर भी लगा देती हैं। सुपर चॉकलेट आ गया जी, सुपर बिस्किट आ गया, सुपर टी बैग्स आ गए, सुपर दिस एंड दैट थिंग जो है वो मार्केट के अंदर आ गई हैं, और उनकी इश्तिहारबाजी के ऊपर जो भी है वो भी लाखों रुपया जो है वो खर्च कर देती हैं। लेकिन अंदर से जो क्वालिटी है आया कि वो इस वर्ड के इक्वल है या नहीं है। लेकिन आयरनिकल सिचुएशन ये है कि सुपर वर्ड तो हमने लगा दिया, सुपर चॉकलेट भी कह दिया, सुपर बिस्किट भी कह दिया, ठीक है ना, लेकिन अंदर से वो चीज़ जो है वो सुपर निकलती नहीं है, ठीक है ना, वो बरामद नहीं होती है। तो इसके ऊपर कंपनी जो है वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो सर्फ करती हैं। कंपनीज spend million of rupees in advertisement, ठीक है ना। इसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है वो मिलियन ऑफ रुपीज़ सर्व करती हैं टू लेबल एड prove their products as of super quality, यानी अपनी चीज़ों को सुपर क्वालिटी जो है वो प्रूव करने के ऊपर, यानी सुपर का नाम भी इस्तेमाल कर लिया, सुपर चॉकलेट का इस्तेमाल कर लिया, सुपर जो है वो टी बैग्स इस्तेमाल कर लिए, सुपर कंप्यूटर जो है वो उन चीज़ों का नाम रख लिया, और इसके ऊपर जो कंपनीज हैं वो मिलियन ऑफ जो रुपीज़ हैं वो स्पेंड भी करती हैं। लेकिन आयरनी ऑफ सिचुएशन ये है कि दीज आइटम्स लैक सर्टन क्वालिटीज़, ठीक है, बट द आयरनी of situation is that these things lack super quality, ठीक है ना। लेकिन आयरनी ऑफ सिचुएशन ये है जो इस ऐसे के अंदर डिस्क्राइब की गई है वो ये है कि वो जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंपनी जो हैं जिनको प्रूव करने पे कि दीज आइटम्स आर सुपर का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया, उनकी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर लाखों रुपया भी खर्च कर दिया। लेकिन आयरनी ऑफ सिचुएशन ये है कि इन चीज़ों के अंदर वो जो क्वालिटीज़ हैं वो पाई नहीं जाती। लिहाजा दिस इज़ द मिस यूज़ ऑफ वर्ड द सफिक्स सुपर। सफिक्स सुपर है उसका जी ये एक मिस यूज़ है, गलत इस्तेमाल है। अगर माजी में किस चीज़ को सुपर कहा जाता था तो उसके अंदर जो है वो सुपर क्वालिटी होती भी थी, ठीक है। लेकिन आज जो है इसका फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है और हर आदमी के लिए ये बड़ा आसान है कि वो किसी भी आइटम से पहले जो भी आइटम वो मैन्युफैक्चर करता है तो इससे पहले ये छोटा सा जो सफिक्स है वो लगा लेता है सुपर, और उसके ख्याल ये है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर जो है वो सुपर क्वालिटी है, और उसका ये भी ख्याल है कि ये वर्ड ऐड करने से, ये सफिक्स जो है वो ऐड करने से उसके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी और लोग जो हैं वो धड़ धड़ उसकी तरफ जो है वो उसको ख़रीदने की तरफ आएंगे। यानी उसको एक ये है कि एक बेहतरी का एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो ये जिसने भी ये ऐसा लिखा है, क्रिटिकल ऐसा लिखा है, उसने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि किसी के सुपर कह देने से या सुपर नाम रख लेने से वो चीज़ें सुपर हो नहीं जाती, यहाँ तक कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ जो हैं वो खुद ना आ जाएं। तो बेतहाशा इस्तेमाल इस वर्ड का किया जाता है, सुपर कंप्यूटर, सुपर चॉकलेट, सुपर मैन, ठीक है ना, सुपर ह्यूमन,
ठीक है ना, यहाँ तक सुपर ह्यूमन का जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरनी ऑफ सिचुएशन है ये है कि क्या वाकई आज का जो इंसान है वो सुपरमैन है या सुपर ह्यूमन है, या जिस प्रोडक्ट से पहले ये चीज़, ये वर्ड हम लगा देते हैं, ये सफिक्स हम लगा देते हैं, वो वाकई जो है वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिकली एक छोटा सा एक टॉपिक था इस मॉडर्न से जो है सुपर में। सुपर यानी कि लफ्ज़ आला, ठीक है ना, ये चीज़ बड़ी आला है, ये चीज़ बड़ी म्यारी है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो किसी एनोनिमस ने लिखा था, और उसमें उसने क्रिटिकली और आइनिकली जो है इस वर्ड सुपर को उसने डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो भी ये आ सकता है कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द वर्ड सुपर, यानी वर्ड सुपर जो है इसको आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, इसका जायज़ा लें कि व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे, व्हाट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़, ठीक है ना। इसको क्रिटिकली आप एलेबोरेट करें और प्रूव करें। तो आई होप दैट यू वुड लाइक दिस लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।